बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो पहले हम डायरेक्टेड ग्राफ डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और साथ साथ इसको समझते हैं। When graph G has an ordered pair of vertices, it is called a directed graph, also called digraph। अगर हमारे पास एक ग्राफ है G जिसमें हमारे पास ordered pair of vertices हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ या फिर डाइग्राफ। ठीक है, अब ordered pair of vertices हमारे पास क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेयर है वर्टिसेस का, ठीक है, V1 और V2 हमारे पास क्या है, दो वर्टिसेस हैं, और ये क्या है, हमारे पास एक पेयर है वर्टिसेस का, ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो वर्टिसेस के दरमियान में एक एज है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, अगर V1 और V2 हमारे पास एक पेयर है तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, एक एज है। ठीक है, V1 और V2 वर्टेक्स के दरमियान में। अब ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट हैं, ठीक है, V1 और V2, इनका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास इसमें सेम होगा। यानी अगर हम देखें V1 हमारे पास पहले लिखा हुआ है और V2 क्या है, बाद में लिखा हुआ है, तो इनका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। यानी हम कहें कि V2 को हम पहले लिख दें और V1 को हम बाद में लिख दें, तो ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें, V2, V1, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे दोनों, ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, और डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होंगे। अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे तो जो एज हमारे पास बनेगा इन वर्टिसेस के दरमियान में, उसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शन शो नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो वर्टिसेस हैं V1 और V2, ठीक है, अब E क्या है, हमारे पास एज है V1 और V2 के दरमियान में, और ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो इसका मतलब क्या है, एज जो ड्रा हो रहा है हमारे पास V1 से V2 की तरफ ड्रा हो रहा है। ठीक है, एज हमारे पास V1 से V2 की तरफ ड्रा हो रहा है। ठीक है, हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, हम V2 से V1 की तरफ एज ड्रॉ नहीं कर सकते, और इस एज पे हम क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। ठीक है, तो एज हमारे पास V1 से V2 की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एरो V2 की तरफ लगाएंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि एज हमारे पास V1 से स्टार्ट हो रहा है और V2 पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस की बात करें, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, अगर हमारे पास V1 और V2 है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होगा V2 और V1 के, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अगर हमारे पास दो वर्टिसेस हैं V1 और V2, तो यहाँ पर हम अगर एज V1 से V2 की तरफ ड्रा कर दें तब भी सेम है, और V2 से V1 की तरफ एज ड्रा कर दें तब भी सेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिसेस के दरमियान में हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन ऑर्डर पेयर में हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टेड ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, और डायरेक्टेड ग्राफ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो एज है, ये क्या शो करेगा, दो वर्टिसेस के दरमियान में डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, द एज ऑफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। जो एज हम ड्रा करते हैं दो वर्टिसेस के दरमियान में, ये क्या करेगा, हमें डायरेक्शन बता रहा होगा। ठीक है, कि किस वर्टेक्स से हम एज ड्रा कर रहे हैं और किस वर्टेक्स पे एंड कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिसेस इज वन वे। ठीक है, दो वर्टिसेस के दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, वन वे होगा। यानी अगर हम इंस्टा की एग्जांपल लें, तो इंस्टा पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब लाजमी नहीं है हम जिसे फॉलो कर रहे हैं वो भी हमें वापस फॉलो करे। ठीक है, तो अगर हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यूजर 1 और ये क्या है, यूजर 2। ठीक है, तो V1 हमारे पास क्या कर रहा है, V2 को फॉलो कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप किसकी तरफ से हुआ, V1 की तरफ से हुआ, क्योंकि V2 V1 को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वन वे रिलेशनशिप। ठीक है, अगर इसी तरह V2 V1 को फॉलो करेगा, यानी V2 और V1 के दरमियान में एक एज है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, V2, और एंडिंग पॉइंट क्या है, V1, तो हम क्या करेंगे, V2 से V1 की तरफ एक एज ड्रॉ करेंगे और एरो किसकी तरफ लगाएंगे, V1 की तरफ, जिससे हमें क्या पता चल रहा होगा कि जो रिलेशनशिप है वो V2 की तरफ से है। ठीक है, और V2 क्या कर रहा है, V1 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, एरो इन द डायग्राफ डिनोट्स द डायरेक्शन। ठीक है, और एज पे हम एरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि एरो जो है वो हमें डायरेक्शन बताता है। यानी अगर हम एज पर एरो नहीं लगाएंगे तो हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगी कि हम किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है E इज इक्वल टू V1, V2।
ई इज एन एज बिटवीन V1 एंड V2। V1 और V2 क्या है, हमारे पास दो वर्टिसेस हैं जिन पे हमारे पास क्या है, एज है E, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी एज की, डायरेक्शन ऑफ एज E इज V1 टू V2। हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस हैं जिसमें हमारे पास इन एलिमेंट्स का ऑर्डर हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। अगर हमारे पास V1, V2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एज की डायरेक्शन V1 से V2 की तरफ है, ठीक है। दो वर्टिसेस हैं हमारे पास, ठीक है। इनके दरमियान में जो एज है E, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं E का, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, V1 से V2 की तरफ होगी। V1 हमारे पास पहले है और V2 क्या है, बाद में। तो V1 से स्टार्ट होगा और V2 पे क्या होगा, एंड होगा, ठीक है। V1 is called start vertex or the initial node. V2 is called the terminal node और end vertex, ठीक है। हमारे पास एज है V1 और V2 के दरमियान में। V1 हमारे पास क्या है, पहले है, और V2 क्या है, बाद में है। यानी एज हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, V1 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, V2 पे। V1 से V2 की तरफ एज ड्रा हो रहा है, ठीक है। तो V1 हमारे पास क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है। और V2 हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड या फिर हम एंड वर्टेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जिससे एज हमारे पास स्टार्ट होगा वो हमारे पास स्टार्ट वर्टेक्स होगा, और जिसपे एंड होगा वो क्या होगा, एंड वर्टेक्स। तो ये थी हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। वी हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस है और ई हमारे पास क्या है, सेट ऑफ एजेस है। ई में हमारे पास क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रा किया है, ABCD हमारे पास वर्टिसेस हैं, और एज क्या है हमारे पास, पहला A और B के दरमियान में एज है। A और B क्या है, हमारे पास दो वर्टिसेस हैं, और ये क्या है, हमारे पास ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस है, ठीक है, जिसमें इन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, A से एज स्टार्ट करेंगे और B पर एंड करेंगे। तो हमने A और B के दरमियान में एक एज ड्रा कर दिया, ठीक है, और उस एज पे क्या कर दिया, एरो लगा दिया, ठीक है, और एरो B की तरफ लगाया, जिससे हमें पता चल रहा है एज हमारा A से स्टार्ट हो रहा है और B पर एंड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एज है हमारे पास A और C पर, यानी A से स्टार्ट होगा और C पर एंड होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, A और C पर एक एज ड्रा कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास C से D पर एक एज है, तो C हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट वर्टेक्स, और D क्या होगा, एंड वर्टेक्स। इसी तरह हमारे पास D से B पर एक एज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, D से B पर एक एज ड्रा करेंगे, जिसका स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, D, और एंड वर्टेक्स क्या होगा, B, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। V हमारे पास क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस है, और E हमारे पास क्या है, सेट ऑफ एजेस है, ठीक है। E में हमारे पास क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होंगे। ABC हमारे पास क्या है, वर्टिसेस है, और एज क्या है हमारे पास, A, यानी A से स्टार्ट हो रहा है और A पर ही एंड हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक एज ड्रा कर दिया जो A से स्टार्ट हो रहा था और A पर ही एंड हो रहा है। इस पे भी हम क्या करेंगे, एरो लगा देंगे इसके एंडिंग पॉइंट पे, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा एज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, A है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, वो भी A है। यानी एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और एक ही वर्टेक्स पर एंड हो रहा है, ठीक है। और इसे हमने नाम दे दिया E1 का। नेक्स्ट एज है हमारे पास A, B, यानी A से स्टार्ट होकर B पर एंड होगा। इसी तरह B, C, B से हमारे पास एज स्टार्ट होगा और C पर एंड होगा। नेक्स्ट है C, B, यानी C से हमारे पास एज स्टार्ट होगा और B पे क्या हो जाएगा, एंड होगा, ठीक है। अब ये दोनों एज जो है हमारे पास दोनों सेम वर्टिसेस पे हैं, ठीक है, B और C पर। B और C हमारे पास दो वर्टिसेस हैं, जिसपे पहला एज हमारे पास बन रहा है B से C की तरफ, ठीक है। इसका स्टार्ट वर्टेक्स हमारे पास B है और एंड वर्टेक्स क्या है, C है। नेक्स्ट एज बन रहा है C से B की तरफ, तो इसका स्टार्ट वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा, C होगा, और एंड वर्टेक्स क्या होगा, B होगा। लेकिन इनके जो वर्टिसेस हैं, ठीक है, जिन पर ये ड्रा हो रहे हैं वो क्या है, वो सेम है, ठीक है, लेकिन इनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये थी हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन, ठीक है, और उसकी एग्जांपल। अब हम डिस्कस करेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं और साथ ही इसको समझते हैं। When graph G has an unordered pair of vertices, it is called an undirected graph. अगर ग्राफ G में हमारे पास अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस हों तो उसे हम क्या कहते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास एक पेयर है वर्टिसेस का, ठीक है, V1 और V2। अब हमारे पास अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस का मतलब हमारे पास जो एलिमेंट है V1 और V2, इनका ऑर्डर क्या है हमारे पास,
सेम नहीं होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास V1 पहले और V2 बाद में है, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिखते V2 को पहले लिख दें और V1 को बाद में लिख दें तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर हम V1 से V2 की तरफ एज ड्रॉ कर रहे हैं तब भी सेम होगा, अगर V2 से V1 की तरफ एज ड्रॉ कर रहे हैं तब भी सेम होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। यानी इसमें हम क्या करेंगे, दो वर्टिसेस के दरमियान में सिंपल एक लाइन ड्रा करेंगे जिसे हम एज कहेंगे। दो वर्टिसेस के दरमियान में हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, कोई भी एरो नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर। और हमारे पास जब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होते हैं तब हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, ठीक है। हम V1 को बाद में और V2 को पहले नहीं लिख सकते, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन शो करनी होती है। अगर हम इनको इक्वल लिख देंगे तो इस तरह हमारे पास कोई भी डायरेक्शन शो नहीं होगी, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे पास इनिशियल वर्टेक्स कौन सा है और एंड वर्टेक्स कौन सा है। यानी जो हम एज ड्रा कर रहे हैं वर्टिसेस के दरमियान में वो किस वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और किस पर एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट द एज। यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, एज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जिस तरह हम डायरेक्टेड ग्राफ में क्या करते थे, एज पर एरो लगाते थे, ठीक है, जिससे हमें पता चलता था कि एज जो है हमारे पास किस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और किस वर्टेक्स पर एंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम एज पर कोई भी एरो नहीं लगाएंगे, सिंपल एक लाइन लगाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, एज कहेंगे, ठीक है। अनडायरेक्टेड आर्क्स रिप्रेजेंट द एजेस। एजेस इंडिकेट अ टू वे रिलेशनशिप। इसमें हमारे पास जो एज होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, टू वे रिलेशनशिप इंडिकेट करेगा। डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास क्या था, वन वे रिलेशनशिप था, ठीक है। टू वे रिलेशनशिप किस तरह होगा, अगर हम फेसबुक की एग्जांपल लें, ठीक है, फेसबुक पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को फ्रेंड बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यूजर 1 है और ये क्या है, यूजर 2। अगर ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, V1 और V2 क्या है, एक दूसरे के फ्रेंड है। अब हम ये नहीं कह सकते कि V1 V2 का फ्रेंड है, ठीक है। यानी अगर हम किसी को फेसबुक पर ऐड करते हैं तो दोनों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, टू वे रिलेशनशिप होगा, ठीक है। E इज इक्वल टू V1, V2। E इज एन एज बिटवीन V1 एंड V2, ठीक है। V1 और V2 क्या है, हमारे पास दो वर्टिसेस हैं जिनके दरमियान में E हमारे पास एक एज है। एज इंडिकेट अ टू वे रिलेशनशिप। यहाँ पर जो एज बनेगा हमारे पास इन वर्टिसेस के दरमियान में वो क्या करेगा, टू वे रिलेशनशिप इंडिकेट करेगा, ठीक है। यानी हम V1 से V2 की तरफ भी एज ड्रा कर सकते हैं और V2 से V1 की तरफ भी एज ड्रा कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। और डायरेक्शन ना होने की वजह से हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारे पास इनिशियल वर्टेक्स कौन सा है और एंड वर्टेक्स कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जाम्पल है। V हमारे पास क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस, और E हमारे पास क्या है, सेट ऑफ एजेस, ठीक है। और E में हमारे पास क्या होंगे, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होंगे, यानी इनका ऑर्डर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वर्टिसेस हैं ABCD और हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा कर दिया। A और B के दरमियान में हमारे पास एक एज था, तो हमने क्या किया, A और B के दरमियान में एक लाइन ड्रा कर दी जिसे हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं, ठीक है। इसे हम नाम भी दे सकते हैं, E1 या फिर AB भी कह सकते हैं, यानी A और B के दरमियान में एक एज है। नेक्स्ट एज है हमारे पास B, यानी B और C के दरमियान में एक एज है, तो हमने B से C के दरमियान में एक एज ड्रा कर दिया। अब हम B से C की तरफ भी एज ड्रा कर सकते हैं और C से B की तरफ भी एक एज ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास A और D के दरमियान में, तो A और D के दरमियान में एक एज ड्रा कर दिया। B और D के दरमियान में एक एज है, ठीक है, तो हमने क्या किया, B और D के दरमियान में एक एज ड्रा कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। एज हमारे पास दो वर्टिसेस के दरमियान में कोई भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि वो किस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और किस वर्टेक्स पर एंड हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, V हमारे पास क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस, और E हमारे पास क्या है, सेट ऑफ एजेस, ठीक है। E में हमारे पास क्या होंगे, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होंगे जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। वर्टिसेस है हमारे पास A, B और C। एजेस है हमारे पास A, ठीक है, यानी A से स्टार्ट हो रहा है और A पे ही एंड हो रहा है। ऐसे एज को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, वर्टेक्स A से एज स्टार्ट किया और उसी पर एंड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, एक एज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास A, B, यानी A से B पर हमारे पास एक एज ड्रा हो रहा है, ठीक है, तो हमने A और B के दरमियान में एक लाइन ड्रा कर दी। इसी तरह एक है हमारे पास एज A और C के दरमियान में, तो A से C के दरमियान में एक एज ड्रा कर दिया।
नेक्स्ट एज है हमारे पास बी कोमा ए, यानी वर्टिसेस जो है हमारे पास ए बी, उन पे एक और एज ड्रा हो रहा है बी कोमा ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी और ए के दरमियान में एक और एज ड्रा कर देंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो हम क्या करते, ए और बी के दरमियान में एज था, ठीक है, तो ए से बी की तरफ एज ड्रा करते और बी की तरफ क्या करते, एरो लगाते, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि एज ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पर एंड हो रहा है, ठीक है। अब बी से ए पर एज था तो हम क्या करते, बी से स्टार्ट करते और ए पर एंड कर देते, ठीक है। और एरो किसकी तरफ होता है, ए की तरफ होता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, हम ए से बी की तरफ भी एज ड्रा कर सकते हैं और बी से ए की तरफ भी एज ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस हो, ठीक है, और एज हमारे पास दो वर्टिसेस के दरमियान में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और एज को हम एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एज पर एरो लगाते हैं, ठीक है। और अनडायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस हो, ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिंपल लाइन की मदद से हम क्या करते हैं, एज को रिप्रेजेंट करते हैं। और अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास जो एज ड्रा होता है वो क्या करता है, टू वे रिलेशनशिप इंडिकेट करता है, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास वन वे रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स।